नमस्कार सरदार की बेटी। जी हाँ नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। बिल्कुल जवाब देने का वक्त आ गया है ऐसे समय में जब हम लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं देख रहे हैं जहां पर बाकायदा एक प्लान के तहत अब सिखों को निशाना बनाया जा रहा है। ज्यादा दिन नहीं बीते, याद होगा आपको उत्तर प्रदेश के रामपुर में क्या हुआ था। सरदार के बच्चों का जबरन खतना करा दिया गया था। अब उत्तर प्रदेश के बाद से ये आग होती हुई कश्मीर जा पहुंची है जहां पर अब सरदारों की बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। ये वही कश्मीर है जिस कश्मीर की कश्मीरियत का दम भरने के लिए कुछ दिन पहले ही गुपकार के बड़े चेहरे पहुंचे हुए थे सरकार से अपनी बात रखने के लिए कि कश्मीर के लोगों को घुटन हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि घुट कौन रहा है? आखिर आज वो गुपकार कहां है जब सिखों की बेटियों को जबरन बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, तो कश्मीरियत कहां चली जाती है? पाकिस्तान के सिंध की कहानी कश्मीर में, हिंदुस्तान के कश्मीर में लिखने की बड़ी कोशिश, और यह वो वृत्ति है जो सदियों से चली आ रही है। जब आज सुबह से जब यह खबर सामने आई तो सबने इसे राजनीतिक चश्मा पहनाने की कोशिश की, अपने अपने तरीके से पॉलिटिकल स्टेटमेंट आए, इस पूरी खबर को राजनीतिक दायरे में समेट दिया गया। लेकिन उस इतिहास को याद नहीं किया गया जिस इतिहास का ही आज एक बार फिर से पुनरावृत्ति होते हुए हम देख रहे हैं। सदियों से हम देखते रहे हैं, यह साक्ष्य प्रमाण इतिहास गवाह है कि किस तरीके से सिख और सिख धर्म के अनुयायियों को आतताइयों ने अपना निशाना बनाया, उनकी बहु बेटियों को जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया, और आज उसी वृत्ति को दोहराया जा रहा है कश्मीर में। वो कश्मीर जहां पर पहले कश्मीरी पंडित चुभते थे, अब सरदार और सिख चुभ रहे हैं, निशाना भर रही हैं सिखों की बेटियां, और इसीलिए जवाब तो चाहिए। हम आज के विशेष अतिथियों से आपका परिचय कराएं, आज की चर्चा शुरू करें, उससे पहले वो रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं जो जगाती है, जाग जाओ वरना बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। रिपोर्ट देखते हैं। इस वक्त देश में अगर कोई शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है धर्मांतरण। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक धर्मांतरण का काला खेल लगातार खेला जा रहा है, और हर जगह इस खेल को अंजाम देने वाले जो अपराधी हैं वो हैं इस्लामिक कट्टरपंथी। अब से पहले आपने खबरों में पाकिस्तान की तमाम घटनाएं सुनी होंगी जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं की बेटियों या गैर मुस्लिम लड़कियों को जबरन घर से अपहृत कर अधेड़ उम्र के मुस्लिम व्यक्ति से शादी करवा दी जाती थी। लेकिन अब ये घटनाएं पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी हो रही हैं, बड़े पैमाने पर हो रही हैं। हर तरफ बस धर्मांतरण जिहाद का जघन्य षड्यंत्र जारी है। यूपी के नोएडा से शुरू हुई ये आग धीरे धीरे देश के बाकी राज्यों से होती हुई जम्मू कश्मीर तक पहुंच गई है। आपको बता दें, ताजा मामला जम्मू कश्मीर का है जहां गन पॉइंट पर 2 सिख युवतियों का अपहरण किया गया और फिर जबरन मुसलमान बनाकर अधेड़ मुसलमानों से शादी करवा दी गई। पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान में इस्लामिक चरमपंथियों के द्वारा प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने वाले कानून CAA के विरोध में उन्माद मचा रहे मजहबी चरमपंथियों के खिलाफ जब पूरा देश आक्रोशित था, उस समय सिख समाज के कुछ लोग CAA के इन दंगाइयों को बिरयानी खिला रहे थे। लेकिन CAA के दंगाइयों को बिरयानी खिलाने वालों के होश उस समय उड़ गए जब 2 सिख युवतियों का अपहरण कर उन्हें जबरन मुसलमान बना दिया गया। इस मामले को लेकर शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि यही सिरसा पहले जब हिंदुओं की बेटियों के साथ इस तरीके की घटनाएं होती थी तो इसे धर्म की कमी बताते थे। ये जो बार बार बात कही जाती है कि इस धर्म परिवर्तन के नाम पर यह मुकदमा दर्ज होगा, आपका धर्म इतना कमजोर क्यों है? किसी का धर्म इतना कमजोर क्यों हो कि उसको कानून का सहारा लेकर अपना धर्म बचाना पड़े? ये सड़क के ऊपर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो हमारी बच्चियां कल में 2 बच्चियां, एक मनमीत एक धनमीत, 2 बच्चियों का जबरन गन पॉइंट के ऊपर जबरन निकाह किया गया है, जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है। अब उन्हीं सिरसा के बोल बदले नजर आ रहे हैं, लेकिन सुदर्शन न्यूज पहले भी धर्मांतरण जिहादियों के खिलाफ खड़ा था और आज भी खड़ा है।
लेकिन कट्टरपंथियों का विरोध हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल वो आपको अपना शिकार बनाने की कोशिश अवश्य करेगा। सुदर्शन न्यूज के लिए शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। धर्मांतरण जिहाद किसी को नहीं छोड़ रहा है। ये ओवरडोज ऑफ सेक्युलरिज्म का रिजल्ट है, ये उसी का प्रमाण है, उसी का प्रतिफल है जिसे लेकर हम झंडा बरदारी करते हुए तमाम राजनीतिक चेहरों को देखते हैं। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो वो सेलेक्टिव हो जाते हैं। आखिर सरदार की बेटी का क्या कोई मानवाधिकार नहीं होता? क्या सिखों की बेटी को जिस तरीके से अपहरित किया जा रहा है, बंदूक की नोक पर अधेड़ उम्र के लोगों के साथ शादी करवाई जा रही है, निकाह कराया जा रहा है, क्या सिखों का कोई भी मानवाधिकार नहीं है? कौन सुनेगा? किसके पास जाना चाहिए? कैसे परिवर्तन आएगा? आइए इन्हीं सब सवालों के साथ परिचय कराती हूं आज के विशेष अतिथियों का। पैनलिस्ट का स्वागत करती हूं। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं इस चर्चा में बीजेपी प्रवक्ता इकबाल सिंह लालपुरा जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अकाली दल प्रवक्ता परविंदर सेठी जी, बहुत स्वागत। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहीद भगत सिंह सेवा दल के अध्यक्ष पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी जी, बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा है पीडीपी नेता रईस जातिश साहब, बहुत स्वागत। और जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता बरखा त्रेहान भी हमें ज्वाइन कर रही है, बहुत बहुत स्वागत है बरखा। मैं सबसे पहले इकबाल सिंह लालपुरा साहब आपके पास आना चाहती हूँ। यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ऐसे समय में बन जाता है जब हम एक के बाद एक ये देख रहे हैं कि अब हिंदुस्तान में सिखों को टारगेट किया जा रहा है। एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इसे क्यों ना कहा जाए। आज कश्मीर का मुद्दा सामने आ गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के रामपुर में भी कुछ ऐसे ही हालात पैदा किए गए थे। हम तब भी सामने थे, हम आज भी सामने हैं। कहां चूक हो रही है सर? क्यों सिखों को टारगेट किया जा रहा है? बात भारत की ही नहीं है, पाकिस्तान में भी ननकाना साहब के जो हमारे धर्म गुरु या ग्रंथी हैं वहाँ की, उनकी 2 बेटियों को किडनैप कर लिया गया, अबडक्ट कर लिया गया और एक से तो शादी कर ली गई, उसको इस्लाम में कन्वर्ट करा दिया गया। और करवाया भी तब गया जब सिख 550 साला श्री गुरु नानक देव का प्रकाश पुरब मना रहे थे और हमें ये लॉलीपॉप दिखाया जा रहा था कि आपका हम करतारपुर का गुरुद्वारा खोल रहे हैं। अब भारत में भी ये सिखों को धर्म परिवर्तन जो करवाया जा रहा है, ये गंभीर चिंता का विषय है। ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के ध्यान में आया है और सरकार इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन लेने की बात कर रही है और जितना भी जल्दी हो सके कोशिश की जाएगी। एक लड़की तो रिस्टोर हो गई, दूसरी लड़की को भी रिस्टोर करने की लिए यत्न हो रहे हैं। लेकिन इकबाल साहब एक बात जरा समझाइए। आपने कहा कि करतारपुर कॉरिडोर जब खुल रहा था उसी वक्त से ये शंका थी, शक और शुबा नहीं, पूरा ये कंफर्म हो चुका था कि आने वाले समय में ये होगा। इस पर आवाजें उठ रही थी कि आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी सरकार ने ही तो ऐसा किया ना, तो फिर नतीजा हमारे सामने है। नहीं, हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लव जिहाद के बारे में कानून बनाया है। हम स्वागत करते हैं कि जथेदार श्री अकाल तख्त साहब और सरसा जी जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हैं, वो भी इस बात पे आए हैं कि लव जिहाद के खिलाफ जहाँ सिख जो लड़कियां कन्वर्शन हो रही हैं उसके बारे में कानून जो है वो जम्मू कश्मीर में भी बनना चाहिए। इस पे भी सरकार बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जितेंद्र जी अब मैं आपके पास आती हूँ। देखिए कि कानून बनने की बार बार बात कही जा रही है, कई राज्यों में कानून है, बावजूद उसके वहां से खबरें आ रही है। तो क्या कानून बन जाने से सिखों की बेटियों को जो टारगेट किया जा रहा है जिहादियों की तरफ से वो रुक जाएगा? महज कानून बनने से ऐसा हो जाएगा? देखिए, कहीं से तो शुरुआत होगी। ने जो कहा ठीक कहा कि किसी भी जुल्म होने के बाद हम उसके न्याय को पाने के लिए कोई ना कोई नया कानून बनाना चाहते हैं ताकि आगे उनके हौसले बुलंद ना हो। जिन ताकतों ने भी ये कराने का प्रयास किया है और ऐसे समय में खास करके जब देश के अंदर त्राही मची हुई है कोरोना को लेके और एक दूसरे से लोग जुड़ रहे हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, ऐसे समय में उस कौम को जिस कौम के ऊपर हर निगाह टिकी हुई है, जो कौम आज सेवा करने के लिए अपनी कुर्बानियां दे रही है, जो सिख कौम आज जिसका बच्चा कोरोना से पीड़ित की मदद कर रहा है, ऐसे समय की बच्चियों को बर्द ला के
और उनके साथ ऐसा कृत्य करना, मुझे लगता है हमारे को जो ठेस पहुंची है, ये छोटे मोटे कानून से पूर्ति इसकी नहीं होगी। इसको सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए और जो कानून बने तो उसका पालन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कागजों में कानून बन के रह जाए। आज सिर्फ सिख ही नहीं, हर कम्युनिटी के लोग इसके लिए इसको थू कर रहे हैं। आज जो एक माहौल बना दिया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर, इससे त्राही मच गई है पूरे देश के अंदर, हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर, और खास करके जिन लोगों ने। जितेंद्र जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे, क्योंकि आपने जो बातें कही कि हर जगह ऐसा हो रहा है, लेकिन हर जगह जो परिस्थितियां बन रही है, और विशेषकर अगर मैं सिख समुदाय की बात करूं, सीए के समय में हमने ये देखा था कि किस तरीके से समर्थन दिया जा रहा था। आपको नहीं लगता कि खालिस्तानी मूवमेंट जब से आया तब से सिखों का सोचने का तरीका बदल गया? वो भूल गए कि कौन अपना है कौन परा है, क्योंकि वृत्ति जो सदियों से चली आ रही है, सिख और सिख धर्म को मानने वालों को तो पहले भी इन आक्रमणकारियों ने, इन जिहादियों ने, आतताइयों ने निशाना बनाया था, लेकिन वो इतिहास भूल गया सिख समुदाय। नहीं लगता आपको जितेंद्र जी? आप गलत कह रहे हैं। सारी सिख कौम खालिस्तान को समर्थन नहीं करती है। आज भी जो हिंदुस्तान के पैदा हुए सिख हैं, देश से बाहर भी रह रहे हैं, उनकी आस्था तिरंगे में है, उनकी आस्था देश के लिए, भारत के लिए है। ऐसा नहीं होता तो आज अभी जो बुरा समय निकला है 2 महीने पहले, अगर देश के हर लोगों की निगाह थी तो हमारे सिख कौम के ऊपर थी कि यही बचा सकते और कोई नहीं बचा सकता। नहीं तो कोई और निगाह होती। जिन्होंने आज तक भंडार भरे अपने, जिन्होंने दुनिया में पैसा इकट्ठा किया, किसी ने पैसा नहीं खर्चा। मैं फिर आपकी बात को काट रहा हूँ कि खालिस्तान का समर्थन करने वाले हिंदुस्तान में रहने वाले सिख नहीं है। मैं कहने जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि ये मैसेज अब उन तक पहुंचना चाहिए, जो भटक गए हैं रास्ते से, उन तक उनको ये तस्वीर देखनी चाहिए, उनको तस्वीर देखनी चाहिए। जी बरखा जी, मैं आपके पास आऊँ। परविंदर जी हमारे साथ अकाली दल से हैं, क्योंकि एक बड़ा मोर्चा इन्होंने खोल दिया है, इसलिए परविंदर जी का एक स्टेटमेंट लेकर आती हूँ आपके पास। परविंदर जी, धर्म परिवर्तन पहले भी हो रहा था। पहले कश्मीरी पंडित टारगेट पे थे, पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं की बेटियां टारगेट पर हैं। आज जब सिखों की बेटियों को टारगेट पर ला दिया गया तो किस तरीके की बातें अब कही जा रही है? अब अकाली दल ये कह रहा है कि ये गलत हो रहा है, तो इतना सेलेक्टिव क्यों हो गए थे आप? अगर पहले ही आपने इतनी आवाज बुलंद की होती, ये उबाल जो सड़कों पर आज नजर आए, ये उबाल पहले होता तो शायद आज हम बहस ही नहीं कर रहे होते, ये मुद्दा ही हमारे सामने नहीं होता। आप इस बात को गलत तरीके से बोल रहे हैं। मैं ये पहली बार नहीं हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जो वहां के ग्रंथी थे तंबू साहब गुरुद्वारे के जगजीत कौर, उनकी बेटी, ठीक है, मैं उनको मान रही हूँ। नहीं, मेरा सवाल आप समझ नहीं पाए परविंदर जी। मेरा सवाल ये था कि आवाज आपने आज बुलंद की, अगर यही आवाज अगर मनजिंदर जी पहले कहते रहे कि धर्म कमजोर नहीं होता, ये स्टेटमेंट ही आया था ना पहले नहीं आया होता तो आज आप मुझे बोलने का मौका देंगे ना, आप मुझे बोलने का मौका देंगे तभी आंसर दे पाऊंगा। मैं ये बता रहा हूँ कि जब पाकिस्तान में सेम तरीके से गन पॉइंट के ऊपर जगजीत कौर का धर्मांतरण करा गया, उसका निकाह करा गया, उसी सेम तरीके पे जम्मू कश्मीर के अंदर जो मनमीत कौर है उसका धर्मांतरण और उसका निकाह करा गया। ये मानसिक तौर पे लोगों को तोड़ने की साजिश है। जो पाकिस्तान गैंग है उसके ऊपर भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो धर्मांतरण हो रहा है, चाहे वो हिंदू की बेटी का है, चाहे सिख की बेटी का है, या किसी के साथ भी जाति हो रही है, उसके ऊपर किसी धर्म का वो नहीं जामा नहीं पहनाना चाहिए। उसके ऊपर सरकार को सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए। और मैं आपको एक और बात बताऊं, कौन सा नेता है हिंदुस्तान का जो जम्मू कश्मीर के अंदर गया है? हमारे अकाली दल के नेता और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा जी वहां अपनी आवाज उठाने के लिए गए हैं। 2014 के अंदर मैं आपको बता दूं, जब यहाँ पे बाढ़ आई थी तो वहां पे 50,000 लोगों का लंगर डेली बंगला साहब गुरुद्वारे से जाता था। जब यहाँ पे सीए के दौरान कुछ लड़कियों ने रिक्वेस्ट करी तो सिख वहां पे अपने प्लेन में 55 लड़कियों को उनके घर छोड़ के आए। ये मसला देखिए, बेटी चाहे हिंदू की है, चाहे मुसलमान की है, चाहे सिख की है, उसको एक धर्म का जामा नहीं पहनाना चाहिए। आप इस बात को देखिए, लड़ाई हमें सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। धर्म का जामा नहीं पहनाना चाहिए, ये बात तो समझ ही में नहीं आई। यहाँ तो धर्मांतरण ही हो रहा है ना, यहाँ तो धर्म परिवर्तन ही हो रहा है। इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं?
खुलकर बोलिए ना, मैंने खुलकर आपसे सवाल पूछा था कि जब एक हिंदू की बेटी का धर्म परिवर्तन होता था तब आप कह रहे थे कि धर्म कमजोर नहीं होता। अब आप देख रहे हैं कि जब सरदारों की बेटियों को, सिखों की बेटियों को टारगेट किया जाने लगा, आप सड़क पर हैं, हम स्वागत कर रहे हैं, यही आक्रोश होना चाहिए था, लेकिन अब भी आप कंफ्यूज हैं। बरका, आप ये गलत बात कर रहे हैं। आप हिंदू सिख की बेटी मत करिए। हिंदू की बेटी हो तब भी उसके अंदर सबको इकट्ठे आना चाहिए, सिख की बेटी हो तब भी सबको साथ में जाना चाहिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं 10 सेकंड का टाइम और लेना चाहता हूं। मैं अगर हम किसी और की बेटी के लिए जान दे सकते हैं और जान ले सकते हैं तो अपनी बेटी के लिए पाकिस्तान में तो हम मजबूर थे, लेकिन जम्मू कश्मीर हमारे हिंदुस्तान का बड़ी बड़ी बातें मत करिए। मेरे कुछ सवाल है, बड़ी बड़ी बातें मत करिए। मेरे कुछ सवाल इसको राजनीति मत कीजिए, आप राजनीति मत कीजिए, आप राजनीति मत कीजिए। ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। कोई राजनीति नहीं हो रही है। आप एक महिला है, आपको महिलाओं के ऊपर बात करनी चाहिए, चाहे हिंदू की बेटी है, चाहे सिख की बेटी है। आपको तो धर्मों में मत बांटिए, आप धर्मों में मत बांटिए। आप मुझे सिर्फ सवालों का जवाब दीजिए कि मनिंदर सिंह सिरसा जी ने जो किया है मैं उसका समर्थन करती हूँ, लेकिन हिंदू बेटियों के साथ जब हो रहा था तब उन्होंने चुप्पी क्यों साथ रखी थी? तब तो वो ये कह रहे थे खुलेआम। बड़े दुख की बात है, 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 बड़ी शर्मिंदगी की बात। आपको बजाय साथ में खड़े होने के, बजाय साथ में खड़े होने पे, केंद्र को गुहार लगा आप बजाय साथ खड़े होने के आप हमारे को तंज कस रहे हैं, तंज कस रहे हैं हमारे पे। आप शहीद बाग में बिरयानी खा रहे थे, जिनके साथ हिंदू की बेटी के लिए भी उन्होंने ही इसका अंजाम दिया है। ठीक है, जरा सोचिए। यार आवाज देखिए, आवाज नहीं ठीक है। आप बड़ी हल्की बात कर रहे हैं, आप बड़ी हल्की बात कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको बजाय हमारे साथ खड़े होने के आप तंज कस रही है मेरे पे। आप सिख हिंदू के बीच में बंटवारा कर रही है, आप हिंदू सिख के बीच में बंटवारा कर रहे हैं, आप हिंदू सिख के बीच में बंटवारा कर रहे हैं। हिंदू सिख एक है, उसके इकबाल जी के पास जरा चले जाते हैं और फिर मैं रईस साहब आपके पास आते हैं। इकबाल जी, हल्की बात कर दी। इकबाल जी मैं आपके पास आ रही हूँ। इकबाल सिंह लालपुरा के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप मुझे जवाब दीजिए। एक सेकंड बरका, मैं आ रही हूँ आपके पास। ठीक है बरका जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। और परविंदर जी, एक सेकंड। इकबाल सिंह जी, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। ये सेंसिटिव इसलिए और इसलिए यहाँ पर ये कहना पड़ा कि हिंदू की बेटी का धर्मांतरण होता है तो सेलेक्टिव हो जाते हैं लोग, इसलिए कहना पड़ा क्योंकि इतिहास में ऐसी लंबी फहरिस्त है। परविंदर जी, आपकी बात का जवाब इकबाल जी देंगे। इकबाल जी। लवानी जी, बात यह है कि हिंदू की बेटी हो या सिख की बेटी हो, बेटी तो सबकी होती है बराबर। तो हम भी कह रहे हैं, बेटी तो सबकी बराबर होती है। और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है लव जिहाद के खिलाफ, और हम चाहते हैं दोनों बेटियों को इंसाफ मिले और सिख समुदाय को इंसाफ मिले। सेठी साहब का मैं धन्यवाद करता हूं। विचारों में कई बार हम एक दूसरे पे लग विचार के होते हैं, लेकिन आज मुझे खुशी है कि ये भी खड़े हैं कि यहाँ लव जिहाद से कन्वर्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में गलत हुई है, और जो पाकिस्तान में हो रहा है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। सिख एक माइक्रोस्कोपिक मिनॉरिटी है जिसकी प्रोटेक्शन कर जो भारत में ही संभव है, और यहाँ हम भारत की सरकार जो है इनके साथ सिखों के खड़ी है। तो फिर तो उस लिहाज से परविंदर सेठी जी, सीए का विरोध आप लोग कर रहे थे, आपको तो अब सीए का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कहीं पर भी अगर सिख कम्युनिटी पर, उनकी बेटियों पर ऐसा अत्याचार हो रहा है तो फिर हिंदुस्तान खड़ा होगा ना। एक नजीर हम लोग, एक उदाहरण हम ही लोग तो पेश करेंगे। देखिए, परविंदर सिंह सेठी आपका नाम नहीं है, परविंदर सिंह सेठी आपका नाम नहीं है मैडम, प्लीज जी हाँ परविंदर जी, प्लीज कंटिन्यू करें जल्दी से, फिर मैं राइज आतिश जी के पास जाऊंगी। डिबेट का थोड़ा कोरम रखिए, जब आपकी बारी आएगी आप बोलिए। डिबेट में शोर मचाने का परविंदर जी प्लीज जवाब दीजिए। जब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ये डिबेट का कोई तरीका नहीं है, ये डिबेट का कोई तरीका नहीं है। मुझे इस तरह की डिबेट नहीं करनी है। आप प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर दूंगा, मैं प्रश्न पूछूंगा, आप उत्तर दूंगा। शोर मचाने का क्या मतलब है? जब मेरी बारी आई थी आप चुप हुए थे, 1 मिनट भी चुप हुए थे। आप ये बताइए, आपने मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है,
नहीं, इससे टाइम वेस्ट होता है। प्लीज डोंट बी पर्सनल, टाइम वेस्ट होता है। बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत सेंसिटिव इशू है। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं 20 सेकंड में मैं राइस साहब का एक स्टेटमेंट चाहती हूँ और उसके बाद ब्रेक लेती हूँ पैनल। राइस साहब, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पीडीपी एक ट्वीट करके चुप हो जाती है। महबूबा मुफ्ती खुद एक महिला है, महिलाओं के साथ, सिख बेटियों के साथ ये हो रहा है बंदूक की नोक पर। ट्वीट कर देने से और ये कह देने से जांच एजेंसियों को जांच के तहत तक जाना चाहिए। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीडीपी की, और आप दम भरते हैं कि जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी आप होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं पीडीपी से नहीं हूं, ठीक है। मैं एडमिनिस्ट्रेटर ओकाफ, जो वक्फ बोर्ड हमारा है उसका मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हूं, ठीक है, ठीक है। ओकाफ इस्लामिया जो हमारा होता है, मैंने किसी के बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं किया। सब बोल रहे थे, मैं चाहता हूं जो 20 सेकंड आपने मुझे दिए मैं उसमें अपनी बात रखूं आपके सामने। जो भी इंसिडेंट कश्मीर के अंदर हुआ, हमारी होल कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी या हमारी कश्मीरी कम्युनिटी इस चीज की मजम्मत करती है और कंडेम करती है। और हम सारे कश्मीरी, जम्मू कश्मीर का एक एक मुस्लिम, हम ये चाहते हैं जो भी कल्प्रिट है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए और पुलिस इस चीज में जल्द से जल्द कार्रवाई करे। और हमारी एलजी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है इस पर, क्योंकि उनकी वजह से जो सिख और मुस्लिम का जो भाईचारा जम्मू कश्मीर के अंदर है उस माहौल को खराब न करे। बाकी हम इस चीज की पूरी मजम्मत करते हैं, लेकिन माहौल खराब कर कौन रहा है सर? ये भी तो एग्जाम्पल सामने है, इसमें तो प्रमाण भी सामने है कि माहौल कौन खराब कर रहा है। आप जिनके लिए कह रहे हैं कि माहौल नहीं खराब कर रहे हैं, माहौल तो उन्हीं के द्वारा खराब किया जा रहा है ना, इसलिए दो बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद भी चर्चा को जारी रखेंगे क्योंकि मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। इसको सिर्फ राजनीतिक जामा पहनाकर हम इस मुद्दे को साइडलाइन नहीं कर सकते। यह सामाजिक मुद्दा है, समाज जन जागरण का मुद्दा है, और इसीलिए चर्चा की संजीदगी भी बरकरार रहनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। तो कश्मीर में सरदारों की, सिखों की बेटियां अब सुरक्षित नहीं हैं। पाकिस्तान के सिंध में जो हो रहा था अब वो हिंदुस्तान के कश्मीर में हो रहा है। बंदूक के नोक पर सिखों की बेटियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। और देखिए, इस मसले पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तमाम तरीके के रिएक्शन हैं। कुछ तो चुप भी हैं, बोल नहीं रहे क्योंकि वो सिलेक्टिव है। लेकिन यही सिलेक्टिविज्म आज हिंदुस्तान की गरिमा को ही तार तार कर रहा है, हिंदुस्तान की आधारशिला को हिला रहा है। और इसीलिए इस मसले पर संजीदगी के साथ चर्चा करनी बनती है। हमारे साथ तमाम विशेष अतिथि जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से पैनलिस्ट के पास चलते हुए मैं जितेंद्र जी आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि ये मसला छोटा मोटा मसला नहीं है। पाकिस्तान के सिंध में जब कुछ होता है, वहां पर सिखों की बेटियों के साथ जब जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आता है, हिंदुस्तान बढ़ चढ़कर उस पर हिस्सा लेता है, बोलता है, रिएक्शन देता है। लेकिन यहां पर देखिए, सिलेक्टिविज्म नहीं लगता। एक भी रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से नहीं है, एक भी रिएक्शन दूसरी जो अदर पार्टीज हैं जो कि सूडो सेक्युलरिज्म की झंडा बरदारी करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जब हमारे यहाँ इस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं तो फिर बेटियां सुरक्षित रहेंगी कैसे? देखिए, राजनीतिक लोग बोलते हैं तो लोग बल्कि और क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि इनके बोलने के तरीके में फर्क होता है। कहीं ना कहीं पहले कुछ और बातें बोली होती हैं, अब मौके पर कुछ और बोलते हैं, लोग पकड़ लेते हैं। मैं समझता हूँ इस समय पर सभी माइनॉरिटीज को, जितने भी माइनॉरिटीज हैं हिंदुस्तान की, उनको खुल के विरोध करना चाहिए इस कांड का, क्योंकि जो गलत काम करता है, चाहे वो चोर है, चाहे आतंकवादी है, चाहे बलात्कारी है, वो किसी मजहब का नहीं होता है, वो किसी भी मजहब का हो। तो ये नहीं कहा जाता कि सिख चोर है या मुस्लिम चोर है या हिंदू चोर है। चोर तो चोर है, आतंकवादी आतंकवादी। इसी के साथ जिन्होंने भी घिनौना काम किया है, अगर इस समय में सारी माइनॉरिटीज खुल के नहीं बोलेंगी
तो इसको बढ़ावा मिलेगा। लेकिन सर यहाँ तो परेशानी है कि माइनॉरिटी को डिफाइन तो कर दिया जाए कि माइनॉरिटी है कौन। यहाँ पर जो मेजॉरिटी होते जा रहे हैं वो भी आज माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटीज ही माइनॉरिटी के दुश्मन बन गई। ये बात नहीं समझ में आ रही है, यही तो परेशानी है ना कि माइनॉरिटी को ही डिफाइन नहीं किया गया है। इकबाल जी बोलना चाहेंगे आप, माइनॉरिटी को डिफाइन कर दीजिए, तब जाकर शायद ये परिस्थितियां कुछ हद तक रुक पाए। माइनॉरिटी हमने नहीं, माइनॉरिटी कमीशन तो बना हुआ है, उसमें कौन कौन सी माइनॉरिटी है वो आइडेंटिफाइड है। मुस्लिम, क्रिश्चियन और जो सिख हैं वो माइनॉरिटीज में माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया में तो उनकी एजुकेशन और दूसरे के लिए बना है। खुलकर बोल देते हैं, मुस्लिम और माइनॉरिटीज कहाँ हैं सर? 9 राज्यों में तो हिंदू अल्पसंख्यक हो गए और किस तरीके से एक विशेष वर्ग की आबादी बढ़ रही है सर, कहाँ माइनॉरिटी है? लवानी जी 1 मिनट मुझे दीजिए। जी जी। लेकिन कांग्रेस ने सिखों का कत्लेआम किया है, ब्लू स्टार किया, ब्लैक थंडर किया, दिल्ली राइट्स किए, उनसे आप आस कर रही हैं कि वो सिखों के हक में बोलेंगे कश्मीर में? वो तो कभी उनकी मां मर जाएगी, वो कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन मोदी जी ने दिल्ली दंगों के जो दोषी हैं उनको भी सजा करवाने का काम किया है। ये जो हम भारतीय जनता पार्टी है, ये सेकुलर पार्टी है, हम सिखों के साथ खड़े हैं और इनको इंसाफ लेके देंगे। इनकी बहू बेटियां जो है हमारे सिख भाइयों की, मैं आप सिख हूं, हम किसी की बहू बेटी को किसी भी ऐसे लोग से, आतंकवादियों से कन्वर्शन नहीं होने देंगे। बरखा कुछ कहना चाह रही थी आप? देखिए दम भरा जा रहा है, वायदे किए जा रहे हैं, वायदे किए जा रहे हैं, दम भरा जा रहा है, ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन हो रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आपने कहा शुरुआत में ही कि सिलेक्टिव क्यों, तो ये तो खुद ही सिलेक्टिव है। आज ये क्यों गए वहां पर केंद्र सरकार से गुहार मांगने की हमें मदद करिए, कानून बनना चाहिए? ये तो बरसों से हो रहा था। कश्मीरी पंडितों के साथ कितना अन्याय हुआ, कितनी बर्बरता हुई, उनकी बहू बेटियों को लगातार रेप किया गया, कभी बोले ये? अभी गूंगे बहरों के धर्मांतरण हुए, कभी बोले ये? मैं कहती हूँ शाबाश है इस कम्युनिटी की, सिख कम्युनिटी की, जो यूनाइटेड है, जो आज गए तो वहां प्रोटेस्ट करने। हमारे हिंदू नेता, आप एक नाम बताइए जो आज तक प्रोटेस्ट के लिए गए हो जहां लव जिहाद का मामला आया। अभी निकिता तोमर को पूरी डे लाइट में मारा गया, अंत क्या हुआ आप सब जानते हैं। क्या अंत हुआ? कुछ नहीं होता, सब छुट जाते हैं, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी निकिता पैदा हो जाएगी, दूसरी निकिता तोमर आ जाएगी हमारे बीच में। लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटी थोड़ी यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आज मेरी बहुत सारे सिख लोगों से बात हुई है कश्मीर में जो है, उन्होंने मुझे बताया है कि वो संगठन जो है वो जा रहे हैं मौलाना के पास और उन्हें कह रहे हैं कुछ बोलिए आप, इसके खिलाफ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, इसके खिलाफ बोलिए। अगर यही कोई हिंदू गया होता तो पूरा कम्युनल कर दिया होता है इन्होंने, क्या क्या बातें कर दी होती, सारी दुनिया परेशान हो जाती। लेकिन आज ये जबरदस्ती उनसे बुलवा रहे हैं, कैमरा डाल रहे हैं कि बोलिए, कुछ तो बोलिए। अब वो बोलेंगे, ये तो पता है आपको कि वो कभी नहीं बोलेंगे। वो कितने एकजुट है, यूनाइटेड है कि वो कभी इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। और अभी सर कह रहे थे कि कांग्रेस नहीं बोलेगी, अरे वो क्यों बोलेंगे? वो नहीं बोलेंगे, उनके अभी उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है ना इसके खिलाफ कुछ बोलने की। ठीक है, क्योंकि वो तो सिर्फ राजनीति करेंगे, रोटियां सेकेंगे, सिलेक्टिव आउटरीच करेंगे। ठीक है, सिलेक्टिव आउटरीच। तो आतिश, अगर सिलेक्टिव आउटरीच है तो फिर हमारे पास आज एक खबर है, कल दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, सीरीज हमारे पास चली आ रही है। फिर तो हम इस खबर को देखते रहेंगे, ऐसे ही बहस करते रहेंगे, अंत तक कहीं नहीं पहुंचेंगे। क्यों सिलेक्टिव हो रहे हैं? आप तो कश्मीर से जुड़ रहे हैं ना, कश्मीर की कश्मीरियत ये तो नहीं है ना। आप मुझे मौका दीजिए बोलने का, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको बताऊं कि हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा वाकया जो है, ऐसा इंसिडेंट है, वो पहली बार, ठीक है। उस चीज की हमारी तमाम जितने भी हमारे मुफ्तीज हैं, ग्रैंड मुफ्तीज हैं, या चाहे जितनी भी कश्मीरी कम्युनिटी की जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी, हम सब ने ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो शुरू हुआ खेल, जिस तरीके से उनका कत्लो-आम का इशू डाइवर्ट नहीं हो रहा सर,
इतिहास दोहराया जा रहा है, इतिहास दोहराया जा रहा है, बस कौम बदल दी गई है, इतिहास दोहराया जा रहा है, इतिहास दोहराया जा रहा है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। कश्मीर को पहले कश्मीरी पंडित चुप रहे थे, अब सिख चुप रहे हैं। ये इतिहास दोहराया जा रहा है और आप स्वीकार नहीं करेंगे। मैं यही चीज कह रहा हूँ, जिस टॉपिक पे आप बात करें आप उसी टॉपिक पे आज बात करें। मैं उसी हमने इस चीज की कंडेम किया, हमने इस चीज की मजम्मत की, ये उसी की तो श्रृंखला है, इसीलिए तो कह रही हूं कि आप मजम्मत कीजिए। अपील की जल्द से जल्द इस चीज पे कार्रवाई की जाए, जो कल्प्रिट है सख्त से सख्त उनको सजा दी जाए, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी किसी की बेटी के साथ ऐसा ना करे। अगर यही चीज बुरहान वानी के लिए, तो किस तरीके से लोग जनाजे में पहुंच गए थे। बुरहान वानी, आप इस बात सुनिए, बुरहान वानी टॉपिक की आप बात कर रहे हैं, आप उस टॉपिक पे बात करें। जब बुरहान वानी या किसी पंडित को टॉपिक का बीच में न लाए, तो बात इससे हो रही उस टॉपिक पे आप बात करें। हमने कहा आप चाहते क्या है, आप साफ बोले क्या चाहते हैं, फसाद करवाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, वो नहीं होगा, वो कभी पॉसिबल नहीं है। अब देख लीजिए, लोग इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो बात आ जाए। जम्मू कश्मीर का हिंदू सिख मुस्लिम सिखों की बेटियों के लिए आवाज उठेगी तो वो फसाद हो जाएगा, लेकिन आतंकियों के लिए अगर जनाजे में भीड़ इकट्ठा होगी तो वो फसाद नहीं है। जितेंद्र सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, मुझे लगता है हम टॉपिक से भटक रहे हैं। आज मुद्दा बड़ा गंभीर है, आज बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि जब हमारे कश्मीर के बहन भाई जब भाग के आए वहाँ से, और कैसे कैसे करके आज वो गुजारा अपना यहाँ व्यस्त कर रहे हैं, उस समय कई हमारी कम्युनिटीज की, कई हमारे देशवासियों की, कई पार्टीज की, पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत बड़ी गलतियां रही जो बोले नहीं। अभी बिल्कुल मैं सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि वो कैसे बोलेंगे जो खुद गुनाहगार हैं, इन्होंने खुद कत्लेआम कराया हो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, लाखों परिवारों को उजाड़ा हो और 34 साल तक न्याय ना दिलाया हो, वो तो बोल नहीं सकते हैं। आज मुद्दा बड़ा गंभीर है। मुझे लगता है हमें आपस में ना लड़के, हमें इस बात पर ही आना चाहिए कि वो बेटी चाहे हिंदू की है चाहे वो सिख की है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि हमारी बेटियां आपस में बची है। मैं बिल्कुल, चाहे सर वो मुस्लिम की है चाहे वो बुद्ध की है, बेटी चाहे मुस्लिम की हो। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना, मैं 30 सेकंड और लूंगा जी। अभी जो कोरोना गया है, मैं सीमापुरी शमशान घाट में संस्कार कर रहा था, 7 क्रिश्चियन लोगों ने भी वहां आकर उनका दाह संस्कार किया है। मैंने फादर से पूछा कि क्या ऐसा अलाउ है, कहने लगे यस, हमारे कैथोलिक में अगर जगह ना मिले तो आप उनको जला के उनकी राख को दफना सकते हैं। जब हम पैदा होने से लेकर मरने तक अपने संस्कृति को आपस में बांट सकते हैं, तो हम अपनी बेटियों को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि दूसरा बंदा लेके जाए? हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस सिख कौम के साथ आज इतना बड़ा पंगा लिया, हमारी मार्शल कौम है, मैं आपको बता दूं, हम इन चीजों को भूलते नहीं है। आपके सामने 84 भी है और आपके सामने हमारे सारे, अगर देश की आजादी के लिए सबसे बड़ा किसका योगदान है तो सिखों का है। आप बात नोट कर लीजिए, काले पानी और फांसी है सिखों में हुई, सिखों को हुई है। जेल गए हैं तो सिख गए हैं, तोप के आगे खड़े हुए तो सिख खड़े हुए फूफा मूवमेंट के अंदर। इसलिए आज हम मुद्दे से ना भटके, हमारा एक ही मुद्दा है कि वहाँ गलत हुआ है तो सबको खुल के बोलना चाहिए, और जिन्होंने गलत किया है आज उनको दिखा देना चाहिए कि आपने कितना गलत किया। बिल्कुल खुलकर बोलना ही चाहिए और खुलकर बोलना होगा, तभी परिस्थितियां बदलेंगी। लेकिन आपने कहा कि मुद्दे से भटक रहे हैं, हम मुद्दे से नहीं भटक रहे, हम उस इतिहास की वृत्ति को यहाँ सामने रख रहे हैं जिसे भुला दिया गया। जो हुआ उसी की तो पुनरावृत्ति हो रही है। इकबाल सिंह, आपके पास आते हुए, इकबाल साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब आपकी सरकार बार बार ये दम भरती है कि हम कश्मीरी पंडितों को उनका घर वापस दिलाएंगे, लेकिन सवाल यहां पैदा होने लगता है, डर लगने लगता है कि अगर ऐसी परिस्थिति है जब सिख वहां पे सिक्योर्ड नहीं है तो फिर कश्मीरी पंडित कैसे सिक्योर्ड होंगे? यहां पर आज भी देख लिए, जिस यूनिटी, जिस यूनानिमस वॉइस की बात हो रही है वो तो आ ही नहीं रही है ना सर। हम कैसे भरोसा करें फिर? लवानी जी, बहुत अच्छी जो आज स्टेटमेंट जथेदार सिंह साहब अकाल तख्त की आई है, वो एकता दर्शाती है। जब वहां सिख भी सिक्योर होंगे, कश्मीरी पंडित भी सिक्योर होंगे, मुसलमान भी सिक्योर होंगे, बुद्ध भी सिक्योर होंगे, सभी लोग जो किसी भी धर्म को माने, लेकिन ये धर्म परिवर्तन, ये कत्ल जो हम होने नहीं देंगे, ये जो पाकिस्तान करवा रहा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हमने पहले भी कहा था घुस के मारेंगे,
ये जो अभी आपने जम्मू में देखा है एयरपोर्ट पे, ये पाकिस्तान करवा रहा है और हम पाकिस्तान को इसकी ललकारते हैं कि सामने आ, तेरी हिम्मत है, छुप के क्यों करता है। तो ये जो है मेरे कश्मीरी भाइयों को भी समझना चाहिए कि भारत हमारा देश है, हमने भारत में भारतीय बन के रहना है और हर आदमी अपना धर्म माने लेकिन दूसरे धर्म का भी सत्कार करे, इज्जत करे और दूसरे की बहू बेटियों को भी अपनी बेटियां माने, तब ये देश आगे बढ़ेगा, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगाए। भारत की शान तिरंगा, इसके लिए कैसे कैसे स्टेटमेंट आए थे, तिरंगे का अपमान किया गया था। ऐसे स्टेटमेंट ही बल देते हैं इन जिहादियों को और इसीलिए ये लड़ाई कोई हल्की लड़ाई नहीं है, ये बहुत ही गंभीर लड़ाई है। परविंदर जी, आप जो है ना विषय को कहां से कहां लगे, देखिए आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को इसलिए क्योंकि आप मेरे को बोलने नहीं देते ना। मैं बिल्कुल आपको बोलने दूंगी, लेकिन यहाँ पर आप सुन लीजिए, बार बार जो आपकी तरफ से आ रहा है ना कि विषय कहां से कहां ले जा रहे हैं, विषय को वृहद स्तर पर समझने की जरूरत है। ये डीप रूटेड सब्जेक्ट है सर, ये सीरीज है, इसकी जड़ कहां से शुरू होती है, पेड़ का तना कहां जाता है, फल कहां उगता है, ये सीरीज है सर। आप एक जगह यहाँ इसको सेलेक्टिव कर लीजिए, लेकिन इसे कलेक्टिव करके देखने की जरूरत है। आप अपनी बात रखिए। आप प्लीज मेरे बीच में बोलिएगा नहीं, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ सब बोलना शुरू कर देते हैं। 30 सेकंड्स मैंने आपको दिया। ठीक है बरखा, मैं आती हूँ। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को बिलोंग करते हैं, आप किसी धर्म को बिलोंग करते हैं, सबसे पहले आप एक इंसान है। मैं कहता हूँ किसी आदमी का कत्ल हो जाए ना, उसका परिवार उसको सहन कर लेगा, लेकिन अगर उसकी बेटी के साथ कोई जाति हो जाए वो कभी चुप नहीं बैठेगा, या तो वहां से भाग जाएगा या उस आदमी का कत्ल कर देगा। आज मैं यही बात तो कह रही हूँ। मैडम आप बीच में क्या बोलते हैं? मैं यही बात तो कह रही हूँ। आपको तहजीब भी नहीं, डिबेट में बैठेगी, आपको तहजीब भी है, डिबेट में बैठेगी, आप बदतमीजी, एक महिला आके बदतमीजी काम करेंगे, एक महिला इनको डिबेट का दौरा भी लिया, आपने जिसको बिठा रखा है, ये महिला होकर महिला की दुश्मन है, ये महिला होकर महिला की दुश्मन है, ये महिला होकर महिला की दुश्मन है, ये महिला आप कश्मीर भागेंगे वहां से, सिखने भागेंगे, सिखने भागेंगे, सिखाती भी रक्षा करेंगे, महिला सम्मान नहीं करना जानते, आप बाकियों को क्या सम्मान दिलाएंगे? आपसे नहीं होगा, आपका आउटरीच है, हमारी बेटी नहीं है, डिबेट में हिंदुओं की बेटी नहीं है। होपलेस लोगों को आप बिठाते हैं जिनको कौम भी नहीं पता, जब कोई बोल रहा, जब आप बोल रहे थे, परविंदर जी प्लीज डोंट बी पर्सनल प्लीज। इनको डिबेट में बैठने की आपको दिया था, लेकिन आपने उस बात को नहीं समझा, आपने उस बात को नहीं समझा, आप फिर सेलेक्टिव हो गए थे। मैं यही तो आपसे कह रही थी कि ये सेलेक्टिव होने का वक्त नहीं है सर, ये कलेक्टिव होने का वक्त है। चलिए, अब समय की कुछ सीमाएं हैं, समय की कुछ सीमाएं, माफी चाहती हूँ, अब मुझे रोकना पड़ेगा आपको क्योंकि चर्चा का समय समाप्त हो चुका है, लेकिन ये मुद्दा यहाँ रुकने वाला नहीं है। इस मुद्दे पर चर्चा जरूरी है, आगे भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ठीक है परविंदर जी प्लीज, थैंक यू सो मच सर, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। आई एम सो सॉरी सर, आपका वीडियो भी बीच में रुक गया था, आई एम सॉरी, लेकिन इतना जरूर है, हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपने आज ये आवाज उठाई है तो इस आवाज में वही आग, वही आक्रोश रहेगी जो आने वाले वक्त में ऐसी किसी भी परिस्थिति को उठने से पहले ही तोड़ देगी। हमें एकजुट होने की जरूरत है। जब जब हम टूटेंगे, जब जब हम अलग होंगे, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी। जागकर एकजुट होने की जरूरत है और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आप सभी जुड़े और आज इस चर्चा का हिस्सा बने। आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।